नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूंग में होने वाले खरपतवारों के विषय में, क्योंकि किसान भाइयों के लिए खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं और ये हमारे फसल के उत्पादन को भी प्रभावित करते हैं। तो इनको हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम कुछ बेस्ट खरपतवार नाशियों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा खरपतवार नाशी डालना है, कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है तथा उसके संपूर्ण रिजल्ट लेने के लिए हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाइयों, मूंग के खरपतवारों को हम दो प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो तब जब हम खरपतवारों के उगने के पहले ही खरपतवार नाशी का स्प्रे कर दें, अर्थात प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग करें। और दूसरे प्रकार की बात करें तो जब हमारी फसल के 20 से 22 दिन पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात फसल उग जाने के बाद खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के बारे में जानना है तो उस पर हमने पहले से वीडियो बना दी है, तो आप उस वीडियो को देखकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मूंग के उग जाने के बाद हम किन किन खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मूंग में चौड़ी व सक्रिय पत्ती के दोनों प्रकार के खरपतवार होते हैं, तो हमें दोनों प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए ऐसे टेक्निकल का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि दोनों पत्ती के खरपतवारों को अच्छे से कंट्रोल कर सके और हमारी फसल को भी ज्यादा प्रभावित ना करे। तो पहले टेक्निकल की बात करें तो फ्लूवाजिफॉप पी ब्यूटाइल, तो यह टेक्निकल आपको सिजेंटा कंपनी के फ्यूजीफ्लेक्स में देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, यह एक बहुत ही अच्छा हर्बिसाइड है और बहुत से खरपतवारों पर इसका अच्छा नियंत्रण है, परंतु बोखना वोखनी पर इसका प्रभाव थोड़ा कम दिखाई देता है और यह हमारी मूंग की फसल को भी कम प्रभावित करता है। और इसकी डोज की बात करें तो 350 से 400 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब अगले टेक्निकल की बात करें तो इमीजाथापायर 10% SL, जिसे किसान भाई परस्यूट के नाम से भी जानते हैं। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल के लिए यह भी एक अच्छा हर्बिसाइड है जो कि सभी प्रकार के खरपतवारों पर अच्छा नियंत्रण करता है। और इसकी मात्रा की बात करें तो आप 350 से 400 ml प्रति एकड़ इसका उपयोग कर सकते हैं। परंतु किसान भाइयों, ये थोड़ा मूंग की फसल में प्रभाव डालता है, परंतु कुछ दिन बाद ही फसल की रिकवरी हो जाती है। तो किसान भाइयों, अब हम बढ़ते हैं अगले टेक्निकल की तरफ। तो अगले टेक्निकल की बात करें तो सोडियम एसिफ्लोरोफेन 16.5% प्लस क्लोडिनोफॉप प्रोफाजिल 8% है, जो कि यह टेक्निकल आपको यूपीएल कंपनी के आयरिस में देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों, इसकी डोज की बात करें तो 350 से 400 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यह हर्बिसाइड भी सभी प्रकार के खरपतवारों के खिलाफ अच्छा कारगर साबित होता है। तो किसान भाइयों, आप इन तीनों खरपतवार नाशी में से मूंग की फसल में किसी एक खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं और सभी प्रकार के खरपतवारों पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, हम कुछ सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि हम खरपतवार नाशी का 100% रिजल्ट ले सकें। तो किसान भाई, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आपकी मूंग की फसल 22 दिन की अवस्था पूर्ण कर चुकी हो। और दूसरे सावधान की बात करें तो खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, अर्थात जब आप मूंग की फसल में 21 से 22 दिन बाद पानी लगाएं तो उसके पश्चात खरपतवार नाशी का स्प्रे कर दें। और किसान भाइयों, इन हर्बिसाइड का रिजल्ट आपको 2 से 5 पत्ती वाले खरपतवारों पर अच्छा देखने को मिलेगा, इसलिए जब आपके खरपतवार 2 से 5 पत्ती पर हों तो उसी समय खरपतवार नाशी का उपयोग करें। और साथ ही में एक बात और ध्यान में रखें कि स्प्रे के लिए 200 से लेकर 220 लीटर प्रति एकड़ पानी प्रयोग करें और यदि हो सके तो स्प्रे फ्लैट फ्लैन नोजल के द्वारा ही करें। तो किसान भाइयों, इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर ही खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, जिससे कि फसल को कम नुकसान देखने को मिलेगा एवं खरपतवारों पर संपूर्ण नियंत्रण देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।